टीचर है, एक उनकी बुक है लिथियम इंग्लिश ग्रामर। उसको मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, और मैं एक शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिए, अगर समझ में आए तो आप फिर बताइए हमें। तो बात हम बेसिकली करते हैं नाउन की। फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट डे है और फर्स्ट वीडियो है। ठीक है। तो जैसा कि उन्होंने कहा है कि नाउन, बेसिकली नाउन होता है क्या है। तो नाउन जो है एक लैटिन वर्ड है। नाउन जो है एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नेम। जैसे एग्जाम्पल में मोदी सबसे पहले आ गए, बॉय, वाटर, लव, पार्लियामेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। जाति मीन्स कास्ट के बेसिस पे नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, वैसा इसमें बताया गया है। आप देख सकते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन वैसे नाम, आप जानते हैं कि नाउन मीन्स नेम होता है, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल है मोदी, बॉय, वाटर, लव, पार्लियामेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसमें हम सबसे पहला पार्ट जो है वो प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं। पहला टाइप वैसे नाम जो किसी को औरों से अलग करने के लिए विशिष्ट रूप से दिए जाते हैं। इट मीन्स भी, आपके पास अगर दो आदमी है, एक का नाम है आशुतोष, एक का नाम है लेट्स गीता। तो ये दो आदमियों की बात की जा रही है, दो मनुष्य हैं, एक मेल एक फीमेल। इनको नाम दिया गया है ये दोनों को अलग अलग करने, इन दोनों को अलग अलग करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं आशुतोष की जगह पे आप अभिनय भी ले सकते हैं, अभिनय। तो इन दोनों आदमियों का नाम अलग अलग करने के लिए दिया गया है। ठीक है। एग्जाम्पल में राम, विनय, कोड़वा किसी जगह का नाम है शायद। यह हमेशा सिंगुलर होता है, मीन्स प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे किसी एक आदमी का नाम, किसी एक जगह का नाम हमेशा सिंगुलर ही होगा। और इसका प्रथम अक्षर जो होता है वो कैपिटल होता है, मतलब फर्स्ट लेटर जो भी होगा वो कैपिटल होगा। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम राम लिखेंगे तो आर, अगर हम पटना लिखेंगे तो पी, अगर हम दिल्ली लिखेंगे तो डी। ठीक है। इसके पहले प्राय आर्टिकल से बचा जाता है, मतलब नॉर्मली इसके बिफोर में आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, ऐसा ये बोल रहा है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट द शेक्सपियर नेवर हैड एनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है। तो यहाँ नॉर्मल केस है, यानी सिर्फ शेक्सपियर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए हम द नहीं लगाएंगे। लेकिन एक स्पेशल केस है, बट प्रॉपर नाउन विल टेक द इफ इट यूज फॉर प्रेजिंग एनीवन। अगर किसी को प्रेज करना हो, किसी की प्रशंसा करनी हो, किसी के बिहाफ में, ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरिजन, कंपेरिजन कंपेरिजन करना हो किसी से, तो हम द का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड द भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया। इट मीन्स डॉक्टर कलाम से कंपेरिजन की जा रही है भाभा साहब की। तो जिससे कंपेरिजन की जा रही है उसके बिफोर हम द लगाएंगे। ठीक है। और ये भाभा क्या है, तो एक प्रॉपर नाउन है। भाभा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हमारे यहाँ के होमी जहांगीर भाभा। एंड इट विल टेक ए एन इफ इट इज यूज फॉर मॉकिंग। एक तो कंपेरिजन किया गया प्रेजिंग के लिए, दूसरा मॉकिंग के लिए। आप देख सकते हैं कि एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ ऑफ प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया, ऑफ प्रियंका चोपड़ा। ठीक है ना। मीन्स हर एक लड़की अपने आप को अपने गली की प्रियंका चोपड़ा ही समझती है, ऐसा इसमें बताया गया। ठीक है। इसलिए ए लगाया जा रहा है। तो प्राय आर्टिकल से बचा जाता है, लेकिन अगर कंपेरिजन किया जाए किसी से,
किसी का प्रेजिंग करने के लिए तो वहां पे हम द लगाएंगे, जिससे कंपेरिजन किया जाता है उसमें। और अगर किसी की मौकरी की जाए, मतलब खिल्ली उड़ाई जाए, तो उसके बिफोर में हम द लगाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन उसको हम बोलते हैं जिससे सारे जाति का बोध होता है। सारे जाति का मतलब एक जाति के जितने भी लोग हैं, जैसे अगर हम स्टूडेंट बोल देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वर्ल्ड के, उनके लिए ये यूज हो सकता है। अगर हम रिवर बोल देते हैं, तो जितने भी वर्ल्ड में रिवर हैं, चाहे वो गंगा हो या मिसिसिपी हो या कोई हो, सबके लिए रिवर ही लगेगा। एक नाम लेने से समस्त का बोध होता है। ठीक है, कॉमन नाउन कहलाते हैं, जैसे एग्जाम्पल रिवर, विलेज, एक्सेट्रा। कॉमन नाउन हमारे समक्ष दो रूपों में आते हैं, मतलब एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लुरल। जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनके पहले आर्टिकल लगता है, मीन्स द बॉय, द स्टूडेंट। ठीक है, द बॉय इज हैप्पी, जब सिंगुलर होते हैं तब। जब यह प्लुरल होते हैं तो प्राय आर्टिकल से परहेज करते हैं, मतलब प्लुरल होते हैं तो इनमें आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि बॉयज आर हैप्पी, और यही टीचर हैं एमडी जमाल परवेज। मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरे काफ़ी सारे दोस्त पढ़े हैं। ठीक, बॉयज आर हैप्पी। लेकिन अगर कॉमन नाउन प्लुरल नंबर में है और ये पार्टिकुलर है, मतलब किसी खास जगह का है, कोई खास चीज़ बताता है कि वी द, ये पुपिल, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, या शिष्य, वी द पुपिल ऑफ दिस कॉलेज मीन्स इसी कॉलेज के, किसी कॉलेज की तरफ इंगित करके बताया जा रहा है। हैविंग प्रिपेयर्ड वेल टू अपीयर इन द टेस्ट ऑफ इंडियन रेलवे आर गोइंग टू बड़ौदा। तो ये उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो इंडियन रेलवे के एग्ज़ाम देने के लिए बड़ौदा जा रहे हैं किसी खास कॉलेज से। बेसिकली इंडियन रेलवे में इंग्लिश पूछता नहीं है, शायद किसी किसी एग्ज़ाम में पूछता होगा, मुझे उतना मालूम नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात कर ली प्रॉपर नाउन की और कॉमन नाउन की, अब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की। वैसे नाम जिससे ऐसे मटेरियल का इंडिकेशन होता है जिसे या तो नापा जा सके या तौला जा सके, मतलब या तो मेजर किया जा सके, MEASURE, मेजर, या वेई किया जा सके, वेट किया जा सके, मीन्स उसको तौला जा सके कितना केजी है। इन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल होता है, तथा जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण हो सके, मीन्स किसी के लिए ये रॉ मटेरियल का काम करे, रॉ मटेरियल। ठीक, जैसे एग्जांपल मिल्क, राइस, गोल्ड। गोल्ड जो है वो आपकी ज्वेलरी के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। राइस जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, आप जैसे आप खीर बना सकते हैं, आप वाइट राइस बना सकते हैं, कलर्ड राइस बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा। साथ में राइस को हम वे भी कर सकते हैं कि कितना केजी है। मिल्क है, इससे हम पनीर बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं। साथ में हम वे भी कर सकते हैं कि ये कितना लीटर है, कभी कभी केजी भी होता है। ठीक, ये प्राय सिमिलर होते हैं, मतलब सिमिलर ही होता है ये। सेलिंग पीनट्स, ये प्लुरल नहीं होगा, पीनट होगा। ऑन द रोड इज ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। पीनट मूंगफली हम लोग यूज़ करते हैं खाने के लिए, मूंगफली, कभी कभी हम उसकी चटनी भी बना लेते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल है ड्रैग। ड्रैग मीन्स होता है कचड़ा। मटेरियल नाउन होने के बावजूद भी यह प्लुरल है और प्लुरल वर्ब लेता है। ठीक है ना, ड्रैग सैड डटी बोला जाएगा। ड्रैग इज स्टिकिंग एंड नीड टू बी रिमूव फ्रॉम हियर। स्टिकिंग मतलब कहीं पे चिपक रहा है और उसको रिमूव करना है। यहाँ पे ड्रैग इज नहीं होगा, ड्रैग आर होगा, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि ड्रैग मटेरियल नाउन होने के बावजूद भी प्लुरल है और यह प्लुरल वर्ब लेता है। इसके पहले आर्टिकल नहीं लगते हैं, लेकिन इसमें भी स्पेशल केसेस हैं।
यहाँ पे हम बोलते हैं कि मिल्क इज़ ए वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बीइंग, दैट्स ओके। लेकिन इफ मटेरियल नाउन इज मेड पार्टिकुलर इट विल टेक द एग्जाम्पल। द वाटर ऑफ गंगा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ हिंदूज। बेसिकली हम लोग किसी भी होली सेरेमनी में, कोई भी सेरेमनी हो, जैसे ब्याह हो, किसी का कोई पूजा हो, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं होली गंगा वाटर का, मीन्स गंगा वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली द वाटर ऑफ गंगा किसी विशेष रिवर के वाटर के लिए बताया जा रहा है। इट मीन्स ये पार्टिकुलर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम द का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। वैसे नाम जो देखे नहीं जा सकते, जो छुए नहीं जा सकते, जिनका अनुभव हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। टच भी नहीं कर सकते आप, ठीक है, आप उसको वॉच भी नहीं कर सकते या सी भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप क्या कर सकते हैं, फील, फील द लव। मस्ट प्रीसियस थिंग इन लाइफ ऑफ अबवा, आई थिंक डेथ, आई थिंक डेथ इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि हम लोगों ने कभी देखा नहीं। एंगर, मैनी पीपल हैव एंगर इशू, लेकिन चेहरे से तो दिखाई नहीं देता है। ठीक, ये सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लव इज ब्लाइंड, इनके पहले प्राय आर्टिकल नहीं आते। द ब्रेवरी इज द बून ऑफ गॉड एंड इट इज नॉट इंजॉयड बाई कार। यहाँ किसी कार्बन के बारे में बात हो रही है, इनके बिफोर में द नहीं लगाया जाता है प्राय, क्योंकि ये विशेष के बारे में बात नहीं हो रही है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर पार्टिकुलर हो तो इसके पहले द लगता है। जैसे द ब्रेवरी ऑफ जॉन, किसी जॉन नाम के आदमी के ब्रेवरी के बारे में बात हो रही है। मीन्स जॉन पार्टिकुलर आदमी, ब्रेवरी के बारे में बात हो रही है, पार्टिकुलर आदमी के ब्रेवरी के बारे में। तो इज फेमस इन हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, उसने कुछ किया होगा, इसलिए किसी पार्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिफोर में द लगाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। वैसे नाम जिनसे भीड़ का पता चलता है, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का पता चलता है, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फर्नीचर, कुर्सी, टेबल, पलंग जितने भी होते हैं सारे फर्नीचर में आ जाएंगे। पुलिस, मोस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट, इवन मोर करप्ट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस और पार्लियामेंट। ये फर्नीचर जो हो गया वो ग्रुप हो गया। ये कितने टाइप के होते हैं, तो कलेक्टिव नाउन को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है जनरलाइजिंग, एक होता है ग्रुप और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हम बात करते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में। इसमें लिखा है वैसे कलेक्टिव नाउन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें मेंबर होंगे और इनसे मिलकर जो कलेक्टिव नाउन बनेगा उसको हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे फर्नीचर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पलंग हो गया, अलमीरा हो गई, तो ये सारे फर्नीचर में आएंगे। लगेज, बहुत सारे सामान हैं, कपड़े हो गए, कंघी हो गया, आईना हो गया, जो भी हो। सीनरी, व्यू, डिफरेंट डिफरेंट के व्यूज़ होते हैं। ये प्रायः सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आपको इसमें देखना यही है कि मेंबर्स जो हैं क्या है, डिफरेंट। ठीक, इसके पहले द लगाया जाता है। ये सिंगुलर होते हैं, साथ में इसके पहले द लगाया जाता है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज द मोर ब्यूटीफुल। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ एनी अदर साइट।
लेकिन सिनड़ी तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसलिए यहाँ सिनड़ी होगा, सिंडीज नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ऐसे ग्रुप में कलेक्टिव नाउन जो होते हैं जो एक ही टाइप के मेंबर से बने हो, वन टाइप ऑफ मेंबर। ठीक है। जैसे कैटल, पीपल पुलिस। पीपल मनुष्य से, कैटल पशुओं से, और पुलिस आदमियों से ही बने होते हैं। ये प्लुरल होते हैं और प्लुरल वर्ब लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड एंड डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप्स। यहाँ कैटल्स नहीं होगा क्योंकि कैटल ऑलरेडी प्लुरल है। ठीक है। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन में एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। पुलिस हो गया, पीपल हो गया, कैटल हो गया। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में। भीड़ में से वैसी भीड़ जो कभी आपस में एक रहते हैं और कभी विभक्त हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट, दूसरी कमेटी, और तीसरी पार्लियामेंट। आराम से समझेंगे कि जब ये आपस में एक रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे द गवर्नमेंट इज यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू। एक रहते हैं तो ये सिंगुलर लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अगर साथ में एक रहें, एक मत में रहें, तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है। जब ये आपस में विभक्त होते हैं, प्लुरल समझे जाते हैं और प्लुरल वर्ब लेते हैं एवं द भी लेते हैं। ठीक है। बात करते हैं, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं और अपने पहले द लेते हैं। अगर ये सिंगुलर हुए तब, मतलब एक मत हुए तब भी, या विभक्त हुए तब भी। द जूरी, द जूरी टेकन देयर सीट्स मीन्स डिफरेंट डिफरेंट सीट को ये ग्रहण करते हैं, तो हैव। अदरवाइज अगर हम बोलते कि द जूरी गिव्स एक्विटल टू मनमोहन सिंह in 2G spectrum case by 70, the jury। ठीक है। यहाँ हम द जूरी गिव्स लगाएंगे। ठीक है। क्या? क्योंकि यहाँ एकमत है और सातों जो जूरी मेंबर हैं वो 2G स्पेक्ट्रम केस में मनमोहन सिंह को क्या देते हैं? एक्विटल देते हैं कि हाँ जी जाइए, आपको छोड़ दिया गया, आप निर्दोष हैं। ठीक है। तो जब ये एक रहेंगे तो सिंगुलर वर्ब लेंगे और द तो लेते ही हैं, और जब ये विभक्त रहेंगे तो प्लुरल वर्ब लेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे काउंटिंग के बेसिस पे। नाउन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। ठीक है। काउंटेबल वैसे नाउन को बोला जाता है जिनको अलग अलग करके गिनना संभव। जैसे बॉयज गिन सकते हैं, चेयर कितनी भी कुर्सियां वो गिन सकते हैं। यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है, बॉय, गन्स, ईटीसी। यह सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। मीन्स ये लाइव भी हो सकता है और ये डेड भी हो सकता है। जैसे द टीचर डेड नहीं, विदाउट लाइफ भी हो सकता है। फैंस। अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे लव, वाटर, एट्सेट्रा। ये सिंगुलर होते हैं और ये प्रायः क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। प्राइड इज डेंजरस।
ठीक है। स्ट्रक्चर की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू व्यू ऑफ स्ट्रक्चर नाउन को पुनः दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है सिंगल, एक होता है कंपाउंड। सिंगल मीन्स एक वर्ड का नाउन हो, जैसे नाउन ही ले लीजिए, संज्ञा। आपको दिखाता हूं। सिंगल नाउन जिनका निर्माण एक शब्द का योगदान हो, सिंगल नाउन कहलाता है, जैसे फादर, बुक, कप। कंपाउंड नाउन जिनके निर्माण में एक से अधिक शब्दों का योगदान है, जैसे फादर इन लॉ, पासबुक, कप फुल, मदर इन लॉ, वट एवर यू नो, यू में से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो गए। इसको हम सिंगल और कंपाउंड में बोलते हैं। फिर कंपाउंड नाउन को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक कंपाउंड नाउन होता है कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, दूसरा कंपाउंड नाउन होता है कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। एग्जाम्पल, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन फादर इन लॉ, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन कपफुल। अभी देख लेते हैं। वैसे नाउन जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो और जिसके बीच में हाइफन, कंपाउंड नाउन कहलाता है। कंपाउंड नाउन विथ हाइफन कहलाता है, जैसे क्लासरूम, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, वट एवर। कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, वैसे कंपाउंड नाउन जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों लेकिन अपने बीच में हाइफन नहीं लेते हों, जैसे कपफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहां तक आपको कास्ट बेसिस पे, काउंटिंग के बेसिस पे और स्ट्रक्चर के बेसिस पे नाउन कितने टाइप्स के होते हैं बताया गया। अभी अब बात करेंगे जेंडर के बेसिस पे। जेंडर के बेसिस पे नाउन को हम डिवाइड करते हैं 4 टाइप्स में। पहला होता है मास्कुलिन, दूसरा होता है फेमिनिन, तीसरा होता है कॉमन, चौथा होता है न्यूट्रल। मास्कुलिन ओनली मेल, जिससे उनके नर होने का बोध मीन्स डिनोट करता हो मेल को, मास्कुलिन जेंडर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए फादर, किंग, हीरो, अंकल, जो भी हो बोल सकते हैं। दूसरा होता है फेमिनिन, डिनोट करता है फीमेल, फेमिनिन बोल सकते हैं, जैसे मदर, गर्ल, क्वीन, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। तीसरा होता है कॉमन, आइदर मेल और फीमेल बट नॉट क्लियर बाय द नेम, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ये लॉजिकल हुआ थोड़ा। स्टूडेंट, हम ये नहीं बता रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो गर्ल है या बॉय है, हम ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट है बस। सिटीजन, मेल सिटीजन और फीमेल सिटीजन, वोटर, मेल वोटर और फीमेल वोटर। दूसरा हम बात करेंगे न्यूट्रल जेंडर के बारे में। नाउन दैट इज अनडेवलप्ड मेंटली और सेक्सुअली इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। नाइदर मेल नॉर फीमेल इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। ये याद रखिए, ना ही मेल को या फीमेल को न्यूट्रल जेंडर नहीं बोलते हैं, जैसे चाइल्ड, पेन, कैट, मैड। चाइल्ड छोटा बच्चा, मेंटली अनडेवलप्ड होता है। पेन, पेन जो है उससे हमें उसके सेक्स का पता नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल है या कॉमन है। कैट, ये कैट को मेंटली अनडेवलप्ड के जगह पे लिया गया है, सेक्सुअली अनडेवलप्ड है, वो नहीं देखता है कि मुझे कौन देख रहा है। मैड, दिमागी पागल है क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए जेंडर के बेसिस पे 4 टाइप्स के। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर के बेसिस पे, ये काफ़ी लंबा चलेगा। इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर जिनसे एक होने का बोध हो, मतलब एक का पता चले कि कोई भी चीज़ एक है। ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट एक टीचर के बारे में पता चलता है, वो हम देखते हैं। दूसरा होता है प्लूरल, वैसे नाउन जिनसे एक से अधिक होने का बोध हो। ठीक है, जैसे टेबल्स, गर्ल्स,
वॉइस। ठीक है। अब एक चीज आप नोट कीजिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ मतलब जन्म से सिंगुलर ही बनाया जाता है, लेकिन उनके प्लूरल सिंगुलर ही बनता है, लेकिन उनके प्लूरल बनाए जाते हैं। उसके काफ़ी नियम हैं, उन नियमों को हमें पढ़ना है। और इसके लिए आप लोग 2 मिनट के लिए वेट कीजिए, मैं आता हूँ 2 मिनट में। इट्स ए नेचर कॉल। अब हमको पढ़ना ये है कि सिंगुलर से हम प्लूरल को कन्वर्ट कैसे करेंगे, मतलब प्लूरल में चेंज कैसे करेंगे। बहुत सारे रूल हैं, आराम से देखते हैं। सिंगुलर नाउन के अंत में प्रायः एस लगाकर, जैसे टेबल को टेबल्स, लेग को लेग्स, हैंड को हैंड्स, पेन को पेन्स, चेयर को चेयर्स और कार को कार्स, मतलब प्रायः एस ऐड करके अंत में हम लोग प्लूरल बनाते हैं नॉर्मली। ये काफ़ी जो है वाइड रूल है, बहुत जगह अप्लाई होता है। बाकी आगे देखते हैं। वर्ड के एंडिंग में अगर सी एच, एस, एस एच, एस एस, एक्स और जेड आता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगाते हैं। कोई भी वर्ड हो जो नाउन हो उसका हमें प्लूरल बनाना है, और उसके अंत में सी एच, एस, एस एच, एस एस, एक्स या जेड हो तो हम क्या करते हैं, ई एस लगाते हैं। जैसे डिस, डिसेज, टोपाज, टोपाजेस, टैक्स, टैक्सेस, क्लास, क्लासेस, वायरस, वायरसेस, टॉर्च, टॉर्चेस। सारे एग्जाम्पल मिल गए, सी एच के भी, एस के भी, एस एस के भी। ठीक है। तो जब भी नाउन के एंड में सी एच, एस, एस एच, डबल एस यानी एस एस, एक्स या जेड रहे तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस ऐड करेंगे। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनके अंत में सी एच तो होगा लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन क होगा, जैसे स्टोमक तो इसका प्लूरल हम बनाएंगे स्टोमक्स। मोनार्क तो इसका प्लूरल हम बनाएंगे मोनार्क्स। ठीक है। अगला रूल, वैसे नाउन जिनके अंत में वाई हो, वाई के पहले वॉवेल हो, ए, ई, आई, ओ, यू, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाया जाता है। जैसे वाई तो है और वाई के बी फोर में वो क्या है, वॉवेल है। वाई तो है, वाई के बी फोर में ए क्या है, वॉवेल है। वाई तो है, वाई के बी फोर में ई क्या है, वॉवेल है। तो इनका प्लूरल हम बनाने के लिए सिर्फ एस ऐड करते हैं। ठीक है। तो बॉय का बॉयज, डे का डेज, की का इस। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में
मीन्स किसी नाउन के अंत में वाई तो है, वाई के बिफोर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को हटा देते हैं, रिप्लेस करते हैं किससे, आईईएस से। एग्जाम्पल, लेडी, ये कंसोनेंट है, ये वाई है, तो वाई को रिप्लेस किससे करेंगे, आईईएस, लेडीज। बेबी, बेबीज। आर्मी, आर्मीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात हम प्रॉपर नाउन की करते हैं। प्रॉपर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कंसोनेंट हो, तो वाई को हटाया नहीं जाएगा, केवल एस लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा। जैसे बबली, बबलीज। कैनेडी, कैनेडीज। फेब्रुअरी, फेब्रुअरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीन्स यहाँ हम देख रहे थे कि कंसोनेंट अगर वाई के पहले है तो वाई को हम चेंज कर रहे थे आईएस में, लेकिन अगर वो प्रॉपर नाउन हो तो उसको हम आईएस में ना चेंज करके सिर्फ एस लगाएंगे और उसका प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, आगे। वैसे शब्द जिसके अंत में ओ हो, ओ के पहले वॉवेल हो, ठीक है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ हम एस लगाएंगे। एग्जाम्पल, बैम्बू। बैम्बू का प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस लगाएंगे, क्योंकि वो तो है, ओ के बिफोर में भी वो है, यानी कि वॉवेल है। फराओ, फराउस। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो। ओ तो है, ओ के बिफोर में ई है, ओ तो है, ओ के बिफोर में ए है। ठीक है, तो इनका प्लूरल हम सिर्फ एस लगाकर। अगला रन। वैसे शब्द जिनके अंत में ओ हो और ओ के बिफोर कंसोनेंट हो, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम ईएस लगाते हैं। जैसे हीरो, आर तो है, ओ तो है, लेकिन आर के बिफोर में कंसोनेंट ओ है, तो इसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, हीरोज। मैंगो, मैंगोज। टोमेटो, टोमेटोज। ठीक है, सब में ओ तो है, लेकिन ओ के बिफोर में क्या है, कंसोनेंट। ठीक है, आगे। कुछ टेक्निकल वर्ड है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, शब्द के अंत में ओ रहे, किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड में शब्द के अंत में ओ रहे और ओ के बिफोर में कंसोनेंट रहे, तो प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे डायनेमो, कैंटोज, टोर्नाडोज, जीरोज, फोटोज, पियानोज, निग्रोज। ठीक है, तो ये सब टेक्निकल वर्ड हैं जिनके बिफोर, जिनके एंड में ओ है और ओ के बिफोर में कंसोनेंट है, फिर भी इन्हें ईएस ना लगा के एस लगाया जाता है। जैसे फोटोज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, पियानो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। नेग्रोज, ये नेग्रोज ये भी हो सकते हैं रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। टोर्नाडोज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। कैंटोज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे शब्द जिनके अंत में एफ या एफ ई हो, उनका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा देते हैं और भी एस लगाते हैं। जैसे लीफ तो लीव्स, नाइफ तो नाइफ्स, सीफ तो सिप्स। यहाँ एफ ही है, भी एस, यहाँ एफ है, भी एस, यहाँ एफ है, भी एस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे नाउन जो मूलतः नाउन नहीं हो, कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच, परंतु नाउन के रूप में काम करने के लिए आया हो, अपने अंत में क्या रखा जाता है, एफ या एफ ही रखता हो, तो एफ या एफ ही को रहने देते हैं और उसमें सिर्फ एस जोड़ते हैं। ये एक्सेप्शन है। चीफ, चिप्स। ब्रीफ, ब्रीफ्स। प्रूफ, प्रूफ्स। स्ट्रिफ, स्ट्रिप्स। ऑफ, ऑफ्स। तुम में ब्रीफ, छोटा करना, ब्रीफिंग देना। ठीक है,
अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जो अंग्रेजी का नियम है उसको नहीं मानते हैं, मतलब प्लुरल बनाने के जो नियम है उसको नहीं मानते हैं, और मूल भाषा से उनका जो प्लुरल होता है वो कुछ अलग ही होता है। उसके एग्जाम्पल है मैन, मैन, मैन का मैन, ऑक्स, ऑक्सन, माउस, माइस, गूज, कीच, फूट, फीट, मिस्ट्रेस, मेस्डेमस या मिसेस मेस्डेमस, मिस्टर, मेसर्स, टूथ, टिथ, लाउस, लाइस, चाइल्ड, चिल्ड्रन, वुमन, वुमेन। ये अंग्रेजी के नियम नहीं मानते। ठीक है, आगे बढ़े। एग्जाम्पल में सम मैन आर बॉर्न ग्रेट, यहाँ सम के साथ जो है वो प्लुरल नाउन लगेगा तो मैन ना होके मैन होगा, यहाँ दिया भी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंपाउंड नाउन की। हमने बताया था कि कंपाउंड नाउन विथ हाइफन और विदाउट हाइफन भी होगा। ठीक है, तो वैसे कंपाउंड नाउन जिसमें फुल लगा हो, प्लुरल बनाने के लिए एस जोड़ा जाता है। जैसे आई एम वेरी टायर्ड सो आई वांट टू हैव कप्स फुल, नहीं कप फुल्स ऑफ टी। ठीक है, फुल लगा हो और उसका प्लुरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फुल को फुल्स कर दें। ठीक है, कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, हाइफन के द्वारा जिन्हें विभक्त किया जाता है उनका प्लुरल बनाने के लिए समस्त का प्लुरल बनाना पड़ता है। मतलब दो वर्ड से बना है, कंपाउंड नाउन है, विथ हाइफन है, क्लास और रूम, तो इनका प्लुरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भाग का, समस्त नहीं सॉरी, महत्वपूर्ण भाग का प्लुरल बनाया जाता है। ठीक है, तो क्लासरूम, क्लासरूम्स किया जाता है। आर्म चेयर, चेयर तो रहता है पर उसके आर्म होते हैं, विदाउट आर्म भी चेयर होते हैं, तो आर्म चेयर्स। नोटबुक्स, ठीक है, हाँ, वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त होते हैं उनका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन होता है, तो उनका प्लुरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लुरल बनेगा। जैसे ये कंपाउंड नाउन तो है फादर इन लॉ, तो ये हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बनाने, इसका प्लुरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के बिफोर में जो वर्ड रहेगा उसका प्लुरल बनेगा। जैसे फादर्स इन लॉ। ठीक है, पासर बाई, इसका प्लुरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पासर्स बाई करेंगे। ठीक है, हैंगर ऑन, तो इसका प्लुरल बनाने के लिए हम हैंगर्स ऑन बोलेंगे, क्योंकि जो भी प्रीपोजिशन होगा उसके बिफोर में जो वर्ड होगा उसका हम प्लुरल बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ एक क्वेश्चन भी है कि माई डॉटर इन लॉज हु हैव लिव्ड इन कलकत्ता हैव कम टू विजिट अस एंड सेलिब्रेट दुर्गा पूजा। तो डॉटर इन लॉज नहीं होगा, एक तो यहाँ प्रीपोजिशन है बीच में, यहाँ क्या होगा, डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स का प्लुरल बनेगा। ठीक है, यहाँ डॉटर्स का प्लुरल बनेगा। अब देखिए, कंपाउंड नाउन जो हाइपन के द्वारा विभक्त हों, जिनका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन भी हो परंतु प्रीपोजिशन के पहले कोई वर्ड ही नहीं हो, तो उनका प्लुरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के बाद वाले का प्लुरल बनाएंगे। जैसे ऑन लुकर, बाई स्टैंडर्ड, तो ऑन लुकर का प्लुरल बनाएंगे लुकर का, लुकर्स, बाई स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स। अब बात करते हैं कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो परंतु जिनका कोई ना कोई अंश मैन या वुमन हो, तो प्लुरल बनाने के लिए संपूर्ण का प्लुरल बनाया जाता है टोटल वर्ड का। जैसे मैन सर्वेंट, तो मैन सर्वेंट्स, वुमन इंजीनियर, तो वुमेन
इंजीनियर्स। ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड नाउन का, जिनका कोई एक अंश नाउन और अन्य अंश अन्य पार्ट ऑफ स्पीच हो। प्लूरल बनाने के लिए उसमें पाए जाने वाले नाउन का प्लूरल बनाकर समस्त का प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे हाईवे, यहाँ नाउन वे है। पुश बैक, यहाँ बैक। हेड लाइट, लाइट। तो हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? हेडलाइट्स, पुश बैग्स या हाईवेज। ठीक है। अब हम बात करेंगे लैटिन वर्ड का। लैटिन वर्ड जिनके अंत में यूएस लगा होता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए यूएस को हटाकर आई लिखते हैं। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, इनको ध्यान में रखना होता है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे फंगस, फंजाई। रेडियस, रेडियाई। सिलेबस, सिलेबी। लोकस, लोसी। कैक्टस, कैक्टी। न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई। एस्टिमुलस, एस्टुमुली। फोकस, फोसी। जीनियस, जेनी। यहाँ हम देखेंगे कि द सिलेबसेज ऑफ ऑल स्कूल हैव बीन रिवाइज्ड। सिलेबसेज नहीं होगा, यहाँ यूएस लगा हुआ है सिलेबस में, तो क्या हो जाएगा? सिलेबी। द सिलेबी ऑफ ऑल स्कूल हैव बीन रिवाइज्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैसे लैटिन वर्ड जिनके अंत में आईएस, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम आईएस को हटा देते हैं और उसके बदले ईएस लगा देते हैं। जैसे बेसिस, बेसिस। क्राइसिस, क्राइसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल ध्यान में रखना पड़ेगा। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। थेसिस, थेसिस। एनालिसिस, एनालिसिस। हेक्सिस, एक्सिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस। ठीक है। तो यूएस अगर हो तो हम अंत में आईएस अगर हो तो आईएस को हटा के हम लोग क्या जोड़ते हैं? उसमें ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है। जैसे हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। थेसिस, थेसिस, एटसेट्रा। वैसे लैटिन वर्ड जिनके अंत में यूएम लगा हो, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम यूएम को हटाकर ए लगा देते हैं। एग्जाम्पल, बैक्टीरियम, इसका प्लूरल बैक्टीरिया। पेंडुलम, पेंडुला। मीडियम, मीडिया। डेटम, डेटा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। डिक्टम, डिक्टा। ठीक है। द मीडियाज, स्पेशली टेलीविजन, हैज़ ए वेरी पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन। यहाँ पे मीडियाज ना हो के मीडिया होगा, क्योंकि मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है। इसके लास्ट में यूएम होता है, जिसको हम चेंज करते हैं ए में। ठीक है। अब हम बात करेंगे वैसे लैटिन वर्ड जिनके अंत में ए आता हो और ए के पहले कंसोनेंट, फार्मूला। उनका बनाने के लिए प्लूरल हम सिर्फ ई जोड़ते हैं। फार्मूले। वर्टिब्रा, वर्टिब्रे। अब हम बात करेंगे ऐसे लैटिन वर्ड जिनके अंत में ओ एन लगा हो। प्लूरल बनाने के लिए इनका हम ओ एन को हटा देते हैं और बदले में ए जोड़ देते हैं। जैसे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। फेनोमेनन, फेनोमिना। ठीक है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट या फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी आप बोल सकते हैं। तो क्राइटेरियन ना होके क्या होगा? CRITERIA, क्राइटेरिया। ओ एन को हटा के ए जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संसार में वैसे वस्तु जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हों, एक अंग अलग हो जाने पर बेकार हो जाते हैं, प्लूरल समझे जाते हैं, एस लेकर आते हैं, प्लूरल भर लेते हैं। एग्जाम्पल, शूज। अगर शूज एक ही होगा तो एक पैर में पहन के क्या होगा? दोनों होना चाहिए ना, तभी तो पहनेंगे। गॉगल्स, अगर चश्मे में सिर्फ एक ही होगा वो शीशा, तो उसको पहनने पे बेढंगा लगेगा। ट्राउजर्स, पैंट में एक ही पैर का हो, एक पैर का काट दिया होगा,
पहनने में अच्छा नहीं लगेगा। और सीजर, सीजर का एक ही पार्ट हो काटने के लिए, तो एक पार्ट जब है ही नहीं तो कटेगा कहाँ। तो हम देखते हैं कि द सीजर यू आस्क्ड फॉर इज नहीं, यहाँ पे आर होगा। इन द डेस्क ड्रॉवर इन द बेडरूम। ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अकेले होते हैं तो बेकार हो जाते हैं, लेकिन जब वो दो से मिलकर बने होते हैं और दोनों साथ में होते हैं तो वो सही होते हैं और अपना काम करते हैं, जैसे शूज, गॉगल्स, ट्राउजर। ठीक है। अब एग्जाम्पल, अगर उन्हीं शब्दों में जैसे गॉगल्स, शूज, सीजर, उसमें अगर ए पेयर ऑफ लगा हो, ठीक है, तो ये सिंगुलर समझे जाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल, अ पेयर ऑफ शूज वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। ठीक है। यहां हम दे सकते हैं कि द अ पेयर ऑफ सीजर यू आस्क्ड फॉर इज इन द डेस्क ड्रॉवर इन द बेडरूम। अगर ए पेयर, पेयर ऑफ लगा दिया गया हो तो ये भी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 41 नंबर। थोड़ा ब्लर होगा, दिखाई कम देगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। आर्म्स, ALMS बीक, रीचेज, ईब्स, पहले सिंगुलर थे अब प्लुरल है। जैसे रिचेज हैव विंग्स, आल्म्स इज गिवन टू बेगर्स, आल्म्स आर गिवन टू बेगर्स होगा, ना कि इज गिवन टू बेगर्स होगा, क्योंकि आल्म्स, रिचेज और इब्स पहले सिंगुलर थे अब प्लुरल है। जितने भी ये स्टडी के विषय हैं वो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, इज डिफिकल्ट, फिजिक्स इज डिफिकल्ट, लिंग्विस्टिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, भाषा, भाषा विज्ञान जो भी होता है, तो लिंग्विस्टिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट होगा, ना कि आर होगा। ठीक है। अध्ययन के विषय में किसी की निजी संपत्ति, मतलब अगर कोई बताया जाए कि ये जो बुक है, ये जो किताब है वो किसी आदमी ने लिखा है, उसको ऐसा दर्शाया जाए, मतलब निजी संपत्ति बनाकर बताया जाए, तो प्लुरल समझे जाते हैं और प्लुरल वर्ब देते हैं। जैसे द मैथमेटिक्स ऑफ KC सिन्हा आर गुड, द फिजिक्स ऑफ HC वर्मा आर गुड, ऐसा बोल सकते हैं आप, क्योंकि वो उनका निजी एक बुक के बारे में बताया जा रहा है। पुलिस, पुलिस से पुलिस विभाग में कार्यरत सारे लोगों का बोध होता है। एक की बात करनी हो तो पुलिस मैन लगाया जाता है, एक से अधिक की बात करनी हो परंतु समस्त की नहीं के लिए पुलिस मैन लगाया जाता है। ठीक है। अगर पुलिस के बारे में बोला जाए किसी खास कैरेक्टर के बारे में तो हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन जब सारे के बारे में ना बोल के दो चार के बारे में या सिंगल के बारे में बताया जाता हो तो पुलिसमैन या पुलिसमैन लगाया जाता है। पुलिस आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, दैट्स ओके। सम पुलिसमैन आर ऑनेस्ट, दैट्स ओके। माई ब्रदर इज ए पुलिसमैन, दैट्स ओके। यहाँ पे पुलिस का एक ऐसा करेक्टर बताया जा रहा है जो सारे पुलिस पे लागू होगा। यहाँ पे कुछ के बारे में, सम आर करप्ट ऑल्सो। यहाँ पे एक आदमी के बारे में, ठीक है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रिसेंट हैपनिंग इन एरिया। यहाँ पे क्या होगा, इज है तो पुलिस मैन होगा। ठीक है। या हम लगा सकते हैं द पुलिस मैन आर इन्वेस्टिगेटिंग, ऐसा करके। अब हम बात करेंगे पोएट्री। पोएट्री जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर ही रहेगा, इसका प्लुरल संभव नहीं है। जैसे द पोएट्री इज नाइस, देयर आर मेनी पोएट्रीज इन माई टेक्स्ट बुक। जब प्लुरल संभव ही नहीं है तो बनेगा कैसे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पोएम्स। ठीक है। देयर आर मेनी पोएम्स इन माई टेक्स्ट बुक। पोएम है तो सिंगुलर, परंतु इसका प्लुरल संभव है। जैसे द राइटर ऑफ दिस पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ। यहाँ क्या लिखेंगे, द राइटर ऑफ दिस पोएम इज वर्ड्सवर्थ। ठीक है। मतलब इसका सिंगुलर और प्लुरल दोनों ठीक है।
आई हैव रीड ऑल द पोएम ऑफ टैगोर, ऑल द पोएम्स ऑफ टैगोर। ठीक है, तो पोएट्री कभी प्लूरल होगा ही नहीं, और पोएम्स का सिंगुलर और प्लूरल दोनों संभव है। यहां पे एक नियम है कि जब एडजेक्टिव के पहले द लगाकर उसे समस्त जाति का बोध करवाया जाए तो उसे प्लुरल समझकर प्लुरल वर्ब देंगे। इसमें एस जोड़ेंगे, इसके बाद नाउन नहीं रहेगा, इसके साथ पीपल नहीं लगता है, और इसके पहले द अवश्य लगेगा। द कंडीशन of the hospital in India is not good because the sick are not looked after properly। इसमें एस नहीं जोड़ेंगे, द सिक सिक होगा, यहां द कंडीशन। ठीक है, अब हम एक रूल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक मतलब एक स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए कि मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। मेनी के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगा। आप देख सकते हैं, somebody has broken the window by throwing many bottles। many प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, प्लूरल वर्ब। आगे पढ़ेंगे, ये भी एक स्ट्रक्चर है कि मेनी के बाद ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। मेनी ए मैन, यहां मैन होगा। अटेंड द मीटिंग लास्ट नाइट हेल्ड इन कम्युनिटी। ठीक है, ब्रिक स्टोन जब भवन में लगे होते हैं तो अनकाउंटेबल समझे जाते हैं। ठीक है, इसलिए सिंगुलर माने जाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। द हाउसेज इज बिल्ड ऑफ बोथ ब्रिक एंड स्टोन्स, यहाँ पे ब्रिक और स्टोन होगा। ठीक है, लेकिन जब ये अलग अलग रहेंगे, कहीं से खरीदना हो इनको, तो इनका गणना संभव है, और जिनका गणना संभव है यह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे देखिए, somebody has broken the glass pen by throwing many stones at it। यहाँ stones होगा। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि somebody has broken the glass pen by throwing many। many के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब भी लगेगा। ठीक है, मेनी ब्रिक्स हो सकता है, मेनी स्टोन हो सकता है, जो भी आपका मुंह को लगा लीजिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके प्लूरल नहीं बनते, परंतु उनके अंत में एस जोड़ा जाता है, जो प्लूरल बनाने के लिए नहीं बल्कि उनका अर्थ बदलने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आयरन लोहा, आयरन्स बेरी जो पहनाया जाता है प्रिजोनर को, कॉपर तांबा, कॉपर्स सिक्का, सैंड बालू, सैंड्स रेगिस्तान, नंबर संख्या, नंबर्स कविता, कस्टम कस्टम्स प्रथा मार्ग करना, लैंड धरती, लैंड्स देश, पेन दर्द, पेन्स प्रयास, पाउडर चूर्ण, पाउडर्स खुराक, वुड लकड़ी, वुड्स जंगल, क्वार्टर टुकड़ा, क्वार्टर्स भवन। राहुल स्टेज विथ हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स इन रेलवे क्वार्टर। यहां तो रेलवे क्वार्टर्स नहीं, क्वार्टर नहीं क्वार्टर्स होगा। ठीक है, तभी रेलवे क्वार्टर। एग्जाम्पल में कंपास, सीमा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, मैं एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल ये भी देख लीजिए कि ही लर्न द अल्फाबेट्स ऑफ। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि आमतौर पर आर आई से अंत होने वाले शब्द जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे। सिंगुलर होते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग लिए थे सीनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी।
आई वेंट टू द शॉप टू बाई सम स्टेशनरी। स्टेशनरीज ना हो के स्टेशनरी हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इसमें आर आई नहीं डाला जाता है, प्राय ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड हैं जैसे पोल्ट्री, जेंट्री, पीजेंट्री, आर्टिलरी, कवालरी, ये अंत में आर आई लेने के बावजूद प्लूरल है, ठीक है। जैसे आई वॉज शॉक्ड दैट द जेंट्री ऑफ द लॉन हैज नहीं हैव, ठीक है, नॉट बीन इन्वाइटेड इन द पार्टी। एनी वन प्लस सिंगुलर वर्ब, वन इज मिसिंग, वन हेजिटेट, ठीक है। हेजिटेट ना होके हेजिटेट्स होगा, क्योंकि जब भर में एस लगाते हैं तो क्या बनता है? सिंगुलर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एनी वन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। वन सॉल्यूशन इज टू अवॉइड द इम्पास टुगेदर बाई टेकिंग ए स्लाइटली डिफरेंट रूट। सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशंस, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर है एनी वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। यहाँ क्या है? एनी वन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ है एनी वन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, ओके। तो वन ऑफ माई गुड क्वालिटी, वन ऑफ माई गुड क्वालिटी ना होके क्वालिटीज होगी, क्योंकि वन ऑफ या एनी या प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन इज दैट प्लस सिंगुलर वर्ब इज that I don't take things like this very seriously. Okay. Sheep, deer, fish, offspring तथा पीस सेम सिंगुलर है और स्वयं प्लूरल। इनके पहले वन आए तो सिंगुलर समझा जाएगा, या कोई अन्य आए अंक है तो उनको प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब किया जाएगा। जैसे वन sheep is black, फाइव sheep are white. Sheep are domestic animal. Okay. मिस्चीफ अनकाउंटेबल नाउन है, होने के कारण सिंगुलर है। इसे काउंटेबल बनाकर प्लूरल बनाया जा सकता है। इसे काउंटेबल बनाने के लिए इसमें एन एक टफ लगाया जाता है, फिर उस एन एक टफ को प्लूरल बनाकर समस्त को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एन एक टफ मिस्चीफ वाज बैड, मेनी एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ वाज बैड, ठीक है। एक टफ, तो ये याद रखिएगा कि मिस्चीफ शैतानी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसको एन एक टफ लगा के इसमें प्लूरल बनाया जाता है, और प्लूरल बनाने के बाद पूरे को प्लूरल बनाकर और प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडवाइस भी अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है। इसे काउंटेबल बनाकर इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। इसे काउंटेबल बनाने के लिए पीस ऑफ जोड़ा जाता है, या टू पीस ऑफ या थ्री पीस ऑफ जोड़ा जाता है। ही वॉज गिवन वैल्यूएबल एडवाइसेज बाई हिज पेरेंट, वैल्यूएबल एडवाइस होगा, या ही वॉज गिवन वैल्यूएबल he was given two pieces of valuable advices by his parents, okay, ऐसा हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है, और इसको काउंटेबल बनाकर प्लूरल प्राप्त किया जा सकता है। इसे काउंटेबल बनाने के लिए अब पीस ऑफ जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे आई वेंट टू लाइब्रेरी टू गेट मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एज आई कुड, मेनी पीसेज है, मेनी है, मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल ना। एन इंफॉर्मेशन दैट कम्स थ्रू कन्वर्सेशन गेट इम्प्रिंटेड इन माइंड, गेट्स इम्प्रिंटेड इन माइंड, वर्ब में जब एस लगाते हैं तो सिंगुलर। आगे बढ़ते हैं। ब्रेड अनकाउंटेबल है, ब्रेड जो है अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है, लेकिन इसमें प्लूरल बनाने के लिए अ लोफ ऑफ या टू लोब्स ऑफ लगाया जाता है, ठीक है। जैसे ब्रेड इज नीडेड
A loaf of bread is needed. 5 loaves of bread are needed. Loaves, LOAVES, VES F को हटा के लगाया जाता है, ठीक है। यदि प्रीपोजिशन के साथ दो समान शब्द आपस में जुड़े हों तो दोनों सिंगुलर रहेंगे। एग्जाम्पल, वुमन आफ्टर वुमन, यहाँ सिंगुलर रहेंगे, प्रीपोजिशन है आफ्टर, तो ये दोनों सिंगुलर रहेंगे। क्लेम टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ बिहार इन मीटिंग, वुमन होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि यदि प्रीपोजिशन के द्वारा दो समान शब्द, ठीक है, प्रीपोजिशन के द्वारा दो नाउन आपस में जुड़े रहेंगे, वुमन आफ्टर वुमन, मैन आफ्टर मैन, क्लेम टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ बिहार। प्रीपोजिशन के द्वारा दो भिन्न भिन्न शब्द आपस में जुड़े हों तो कोई कुछ भी रह सकेगा, ऐसी अवस्था में क्रिया पहले वाले के अनुसार रहेगी। मीन्स अगर प्रीपोजिशन के द्वारा दो वर्ड जुड़े हुए हैं, वो कुछ भी हो, सिंगुलर हो प्लुरल हो, नो इशू, लेकिन उन दोनों वर्डों में जो पहले वाला वर्ड होगा उसके अनुसार क्रिया लगती है। जैसे द पाइल ऑफ बुक्स आर मिसिंग, तो पहले वाला क्या है, पाइल, मतलब एक ढेर बुक्स की, तो ढेर क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे इज लगाया जाएगा। In 2009, the largest remittance sent to India is from overseas या was from overseas, ठीक। आगे बढ़ते, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, डजन, 100, मिलियन, बिलियन अपने पहले या तो ए लेगा या अंत में एस लेगा, जैसे अ डजन और डजन्स, ठीक है। जब भी हम इसका यूज करेंगे तो या तो अपने पहले ए लेगा या डजन्स लेगा, ठीक है। जैसे 5 डजन्स और अ डजन्स, अ डजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि अंश और पूर्ण एक साथ आया है, पहले अंश आएगा बाद में पूर्ण आएगा। अंश और पूर्ण, अंश और पूर्ण मतलब जैसे टाइम की हम बात करते हैं तो मिनट पहले आया हो और बाद में आवर आएगा, तो पहले क्या आएगा, अंश मतलब छोटा भाग, बाद में बड़ा भाग आएगा। हाफ एन आवर, क्वार्टर पास्ट 3, 3 जो है पूरा हो गया, क्वार्टर जो है 1/4 हो गया, हाफ जो है 1/2 हो जाएगा, एन जो है 1 आवर। आई विल बी विथ यू इन 1 क्वार्टर, तो क्या हो जाएगा, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, ठीक है। इन 1 क्वार्टर ना होके और क्वार्टर ऑफ एन आवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से एंड से जुड़े हों तो पूर्ण पहले आएगा और बाद में क्या आएगा, जो हाफ या 1 क्वार्टर है वो 1.5 ना होके 1 1/4 या 1.5 होगा, ठीक है ना, हाफ एंड 1 नहीं होगा। अब देखिए 68 नंबर रूल है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट मानव हो, वह सिंगुलर भी हो सकेगा और प्लुरल भी, जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा। एग्जाम्पल, द टीचर इज टीचिंग, इट्स ओके। स्टूडेंट्स आर रीडिंग, इट्स ओके, क्योंकि यहाँ टीचर जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लिया है, यहाँ स्टूडेंट जो है प्लुरल है, प्लुरल वर्ब लिया है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई वस्तु हो तो वह भी सिंगुलर या प्लुरल दोनों रह सकेगा, वह जैसा होगा वैसी क्रिया रहेगा। एग्जाम्पल, द कंपनी हैव 1000 ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विथ इट्स सर्विस, हैव नहीं यहाँ हैज हो, ठीक है, क्योंकि कंपनी एक है और यहाँ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे हैज। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई मापक हो तो वह सिंगुलर प्लुरल दोनों रह सकेगा, वह जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा। एग्जाम्पल, द माइल इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, माइल्स हैव टू गो बिफोर आई स्लीप, ठीक है। यहाँ माइल जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है, यहाँ माइल्स जो है प्लुरल है,
प्लूरल वर्ब रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई अंक हो यानी कोई नंबर हो, वह केवल सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर वर्ब रहेगा। 420 इज ए फेमस नंबर। यदि अंक के साथ मानव आए तो मानव अंक के अनुसार सिंगुलर प्लूरल दोनों रह सकेगा। वह जैसा होगा वैसा वर्ब रहेगा। ओवर ए 1000 ऑफ टूरिस्ट, यहाँ टूरिस्ट ना होके टूरिस्ट होगा। ऑल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू विजिट द नेशनल पार्क एवरी डे। ये टूरिस्ट क्यों होगा? क्योंकि ओवर ए 1000, यहाँ नंबर जो है वो सब्जेक्ट है, और ये जैसा होगा वैसा ही इसमें क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा, नाउन होगा। यदि अंक के साथ वस्तु आए तो वस्तु अंक के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकेगा। वह जैसा होगा वैसा वर्ब। एग्जाम्पल, ऑन रीचिंग द लेक द लीडर रियलाइज दैट 2 फ्रॉम हिज हर्ड वेयर मिसिंग। 2 एलिफेंट, यहाँ एलिफेंट ना होके एलिफेंट्स होगा। On reaching the lake, leader realized that 2 elephants from his herd were missing. एलिफेंट्स हो गए क्योंकि नंबर जो है वो 2 है। ठीक है। यदि अंक के साथ मापक आए तो मापक तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकेगा, परंतु क्रिया केवल सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल, he walked 5 miles, which is really a great distance for man like him who is not only old but ill also. इज होगा। यहाँ बोल रहा है कि मेजरमेंट जो होगा, मेजरमेंट यूनिट जो होगा वो सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, लेकिन जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। ओके, नेक्स्ट हो, यदि वाक्य के बाद मेजरमेंट यूनिट आए और मेजरमेंट यूनिट के बाद उसका नाम आए जिसे मापा जा रहा है, तो मापक तो सिंगुलर बना रहेगा, परंतु जिसे मापा जा रहा है वह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे 5 डजन, ये सिंगुलर रहेगा। पेंसिल्स आर नीडेड, 5 लीटर, ये सिंगुलर रहेगा। इज नीडेड, तो ये मिल्क और ये पेंसिल, ये अनकाउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन। तो ये 5 डजन ये तो सिंगुलर रहेगा, लेकिन पेंसिल्स प्लूरल रहेगा, इसलिए आर प्लूरल वर्ब। या 5 लीटर, ये मिल्क, ये इज सिंगुलर वर्ब, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। ठीक है। ऑफन पेरेंट्स ऑफ 5 years old children, 5-year-old children are seen planning anxiously for their child's high education. 5 year, यहाँ देखिए 5 year, 5 डजन, 5 लीटर। ठीक है। तो 5 year child are seen planning anxiously, 5-year-old child, often parents of 5-year-old child। आपको ध्यान देना है कि पहले नंबर आए, फिर मेजरमेंट यूनिट, फिर वस्तु। पहले नंबर, फिर मेजरमेंट यूनिट, फिर वस्तु। ठीक है, राइट। आगे, यदि अंक के बाद पुनः अंक आए, इसके बाद मेजरमेंट यूनिट है, उसके बाद उसका नाम है जिसे मापा जा रहा है, तो मापक तो सिंगुलर रहेगा, मेजरमेंट यूनिट सिंगुलर बना रहेगा, परंतु उसमें मापा जा रहा है वह सिंगुलर या प्लूरल दोनों रह सकेगा। क्रिया का फैसला पहले वाला अंक है। 1 5 rupee नोट इज मिसिंग, 2 3-man committees हैव बीन फाउंड। ठीक है। ये पहले वाला जो रहेगा इसी के अनुसार क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, इसी के अनुसार वर्ब। ठीक है। कह रहा है कि पहले तो कोई नंबर है, ठीक है, उसके बाद फिर एक नंबर है, फिर एक मेजरमेंट यूनिट है, उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट नंबर रहेगा उसके अनुसार वर्ब रहेगा।
ठीक है। ऑफ अ 5 मेंबर कमिटीज वेयर नाउ के ए के अनुसार यहाँ वाज हो जाए। ठीक है, ये है कॉमन एरर। यहां देखेंगे दे सोल्ड ऑल देयर फर्नीचर्स, यहां फर्नीचर्स ना होकर के एस ना होके सिर्फ फर्नीचर होगा। ठीक है। ही हैड मेनी लैगेजेस, लैगेजेस ना होके लैगेज होगा। मेनी न्यूज हैव कम टुडे। ठीक है। मेनी नंबर ऑफ न्यूज होगा, मेनी ऑफ न्यूज छोड़े। योर इंफॉर्मेशन इज होगा, या मेनी न्यूज हैज हो जाएगा। ही गेव मी मेनी एडवाइसेस, मेनी पीस ऑफ एडवाइसेस, मेनी पीस ऑफ एडवाइस होगा या एडवाइस हो जाएगा। ही गेव मी एडवाइस। 100 कैटल हो जाएगा, कैटल्स नहीं होगा। हाउ मेनी सीप्स हो जाएगा, सीप हो जाएगा, सिप्स नहीं होगा। ही लिव्स इन गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं क्वार्टर्स होगा। आप लोग जानते हैं कि क्वार्टर्स मतलब घर होता है। सीप जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो जाता है। कैटल जो है ऑलरेडी प्लूरल है। एडवाइस जो है सिंगुलर होता है, लेकिन अब पीस ऑफ लगा के उसको प्लूरल बनाया जाता है। इंफॉर्मेशन है जो सिंगुलर है, पीस ऑफ लगा के प्लूरल बनाया जाता है। न्यूज जो है वो भी सिंगुलर है। मेनी ए मेन वेयर इन, यहाँ मैन ना होके मेन हो। अ 5 मैन committee was formed, main committee was formed। ये मैन भी सिंगुलर। ठीक है। 50 रुपीज आर नॉट मच, तो यहाँ 50 बोला जा रहा है, यहाँ रुपी बोला जाएगा। रुपीज इज नॉट मच, यहाँ आर ना हो कि इज हो। आई वॉन्ट 2 लोब्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड नहीं, ब्रेड्स ना हो कि लोब्स ऑफ ब्रेड। ही हैज मेनी मेन सर्वेंट्स होगा। हिज सन इन लॉ आर रिच, सन्स इन लॉ आर रिच होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बिफोर जो वर्ड होता है, नाउन होता है, उसका मतलब बनाते हैं। आई हैव रीड मेनी पोएट्री, पोएट्री ना होके पोएम्स हो। ही लर्न अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश, अल्फाबेट्स ना होके अल्फाबेट होगा। द हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक, यहाँ ब्रिक होगा, क्योंकि घर में जो बनाया जाता है वो गिन नहीं सकते हैं। द हॉकर सेल्स फ्रूट, फ्रूट्स, द हॉकर सेल होगा, एक ही आदमी है ना। द जूडी इज ना होके आर होगा, आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। गिव मी ए 5 रुपी नोट। ठीक है, देख लेते हैं आंसर। एडवाइसेज, कैटल, शिप्स, क्वार्टर, वेयर, मेन, आर, ग्रेट, सर्वेंट, सन इन लॉ, अल्फाबेट्स, पोएट्री।